गाइस, वेलकम टू नीता जोशी 999 में। और ये आश्रम का व्यू था मॉर्निंग का, जो कि बहुत 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 ही सुंदर था। बिल्कुल शांति, हरियाली, फ्रेश हवा, इतना अच्छा लग रहा था। गॉड स्वेयर उत्तराखंड में आके तो अमेजिंग ही मज़ा आ रहा था। त्रिशा और लक्कू सो रहे थे और हमें यहाँ से होना था रवाना मंदिर के लिए। फिर मैंने कहा पहले मैं नहा धो के तैयार हो जाती हूँ, देन फिर मैं फाइनली तैयार हो रही थी। फिर त्रिशा और लक्कू को भी मैंने उठा दिया था, पहले उनको नहलाया धुलाया फिर तैयार किया, फिर मैं तैयार हुई जाने के लिए। और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ जाके, इतना अच्छा लग रहा था। हम लोग रवाना हुए चाय पीने के लिए। लक्कू ने गाय को देख के इतना मज़ा करता है, उसकी मस्ती हमें देख के बहुत मज़ा आ रहा था। फिर फाइनली हमने चाय पी और फिर हम रवाना हुए लोकेशंस की और हम पहुंच गए थे नीलकंठ भगवान जी के मंदिर। और ये नीलकंठ भगवान जी का मंदिर था। यहाँ पे दर्शन करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे आ रहे थे और इतना अच्छा लोकेशंस था, इतना साफ़ सफाई, और देख के इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। वाइब्स ही कुछ और थी इस मंदिर की। और पहाड़ों के बीच में ये मंदिर था। और प्लस पॉइंट यहाँ पे थी, आप कभी भी मंदिर जाएंगे तो आपको हमेशा माता, सारे भगवानों की मूर्ति होती है, बट यहाँ पर ऋषि मुनि वाल्मीकि जी की मूर्ति यहाँ पर दिखाई देगी। और इतना अच्छा लग रहा था मूर्ति को देख के कि ऋषि मुनियों की भी मूर्ति यहाँ पे स्थापित कर रखी है। और जो यहाँ पर शांति, बहुत ही नीट एंड क्लीन था। और बैठने की सुविधाएं ऑब्वियसली हर मंदिर में होती है, जैसे कि यहाँ पे भी थी। और ये मंदिर झीलों के बीच में था और बहुत ही सुंदर लोकेशंस था। फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर पहुँचे। और ना इस मंदिर की एक खासियत जो बात है, ये ऐसा लगेगा जब आप अंदर इंटर करेंगे मंदिर के, तो ये ऐसा लगेगा पहाड़ों को काट काट के ये मंदिर बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर था। और लग रहा था कि हम लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए हैं। आप आगे मेरी वीडियोस में देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप देखेंगे पहाड़ों के बीच में से मंदिर था और हम लोग घुस जा रहे थे, झुक झुक के हम लोग मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। और इतना अच्छा लग रहा था मंदिर को देख के, बहुत एक अलग ही अच्छी सी ही वाइब्स आ रही थी। हर किसी को दोस्तों ये वाइब्स आती होगी, मन में इतनी उम्मीदें होती हैं और आप कहीं नई जगह जाते हो तो एक एक्साइटमेंट अलग ही होती है। और बहुत ही अच्छा मंदिर था नीलकंठ भगवान जी का। यहाँ पर आए नंदी महाराज जी, सबने नंदी महाराज जी के कान में कुछ ना कुछ बोला, उन्हें टच किया। फिर मैं कहाँ पीछे रहती, मैंने कहा मैं क्यों ना बोलूँ। देन मैं भी गई उन्हें थैंक यू बोलने के लिए, उनसे बातचीत किया, थोड़ी मस्ती मजाक की उनसे। भगवान जी भी दोस्त होते हैं और नंदी महाराज तो शिव जी के दोस्त की तरह ही थे। फिर देखिए आगे मंदिर में, और हमने शिव जी को चढ़ाया पानी। और ये जल बहुत पवित्र जल है, बोलते हैं कि सप्त नदियों का पानी है, आई थिंक सो, बट मुझे इतना नॉलेज नहीं है अभी इसका। बट ये बहुत ही सुंदर जगह थी। और ये गुफा था अंदर से, और यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ थी। लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं मन्नतें मांग के, कुछ अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं और धागा खोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रखे थे मंदिरों में अपने दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे गुफा के अंदर से हम लोग निकल के जा रहे थे और लोग यहाँ पर बहुत सारी चुन्नियाँ वगैरह बांधते हैं। और हम लोग फाइनली पहुँचे बाहर मंदिर से। और फिर यहाँ पर झील थी और जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम लोग जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर था। लक्कू की मस्ती तो चलती ही रहती है, वो कहीं पे भी ऐसा ना हो कि ना मज़ा करे। फिर फाइनली हम लोग थोड़ा सा पानी के अंदर एंजॉय किया, हम लोगों ने थोड़ा देर पानी में बैठे और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। बच्चे भी थे साथ में, थोड़ा डर भी लग रहा था कि बच्चे गिर ना जाए पानी के अंदर, बिकॉज फिसलन भी होती है पानी के अंदर। बट बच्चों के साथ थोड़ा केयरली आप लोगों को जाना पड़ता है। बच्चे ही क्या, बड़े को भी डर लगता है भी कहीं बड़े भी ना फिसल जाए, क्योंकि पानी के अंदर थोड़ा चिकनाहट पंसी होती है पत्थरों में। बट फिर भी हम लोगों ने क्रॉस किया और हम लोग पहुँचे दूसरे मंदिर में, जो ही उसी के पास ही था, उसी के साथ ही था, जैसे हमें नदियों से निकल के क्रॉस करना था। और आप देखेंगे दोस्तों, ये पत्थर थे, ये इसको हम पत्थर नहीं कहेंगे, लोगों का घर कहेंगे। लोग, बोला जाता है कि यहाँ पे मान्यता है कि आप अपने पत्थरों से अगर घर बनाएंगे तो वो आपकी विश पूरी होगी और भगवान आपको भी ऐसा ही घर, उतना ही मंजिला आपको देगा। तो उसी उम्मीद के साथ लोग भी बनाते हैं, जो कि मैंने भी बनाया।
फिर हम लोग फाइनली गुफा के अंदर से मंदिर में पहुँचे। ये ना दोस्तों एक गुफा थी, जैसे आप वैष्णो देवी में गए होंगे तो वहाँ पर एक गुफा होती है जो कि सुरंग जैसी थी, और मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊंगी, कहीं मेरा बुलावा ना हो और मुझे यहीं पे रुकना पड़े। तो मुझे नर्वसनेस भी बहुत हो रही थी। पहले हम थोड़ा उठ के जा रहे थे, फिर हम धीरे 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 गुफा अंदर से छोटी होती जा रही थी, तो हम लोग बैठ के जा रहे थे और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं फंस गई तो हो गया, सब लोग निकल जाएंगे, मुझे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने भी क्रॉस कर लिया था और यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुँच गए थे अंदर। माता की मूर्ति थी जो कि बहुत ही सुंदर थी, और भैया को भी थोड़ा डर लग रहा था, बिकॉज भैया भी थोड़े हेल्थी से थे, मैं भी थोड़ी हेल्थी सी थी, तो कहीं फंस ना जाए। आप ये देखिए मूर्ति थी यहाँ पर इतनी सुंदर, जैसे वैष्णो देवी में पिंड है, 3 पिंड है, सेम ऐसे ही यहाँ पर पिंड थे, वैष्णो देवी की ही तरह लग रहा था, बहुत ही सुंदर था। और मैं तो शायद पहली बार गई, मैं आज तक भी वैष्णो देवी गई नहीं हूँ, मैंने सुना था, बट मुझे पूरी फीलिंग वैष्णो देवी की आ रही थी। और फिर हम लोग मंदिर में दर्शन किए। आप देखेंगे लोग दोस्त लोग यहाँ पर बहुत चुनियाँ बांधते हैं, जो कि मन्नतें होती हैं। लोग अपनी उम्मीद भगवान के आगे रखते हैं और बोलते हैं कि जब भी आप मेरी ये उम्मीद पूरी करोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम दर्शन करने के लिए आऊँगी। हर किसी की अपनी अपनी मान्यता होती है, वो उसके अकॉर्डिंगली। और आप जिस भी मंदिर में जाओगे आपको बाजार ज़रूर मिलेगा। हम लोग फाइनली मंदिर के दर्शन किए और इतना मज़ा आ रहा था भगवानों की मूर्ति को टच करने में, उनसे मिलके बातें करने में। ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने और हम लोग उनसे बातें कर रहे हैं, अपने मन की बात उनके आगे रख रहे हैं और उनसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं। हर कोई बंदा उम्मीद करता होगा, मुझे भी उम्मीद है, मैं भी उम्मीद करती हूँ। फिर हमने दर्शन किए और इतना सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ थी, मतलब फ़ोटोज़ को देख के ना ऐसा लगता है कि बस देखते रहो, मतलब उनसे नज़र ही नहीं हटती है। उनकी माताओं की, शिवजी जी की, सत्यनारायण भगवान जी की, ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में से आंखें मिला के उनसे बात करते रहो। और लिटरली कभी ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं तो अपना आप ही आंसू गिर रहे होते हैं उनसे बात करते करते, और बहुत ही जब हम बात कर लेते हैं तो बहुत ही रिलैक्स हमें फील होता है। ऐसा लगता है कि हमने अपने माँ बाप से ही बात की है। और फाइनली हम लोग मंदिर से निकल के रवाना हो गए थे घर के लिए, और इतना मज़ा आ रहा था, सब बच्चों ने इतना एंजॉय किया। और हमें भूख भी बहुत भयंकर लगी थी, बिकॉज़ मॉर्निंग का टाइम था और हम लोगों ने सिर्फ चाय पिया था। तो हम लोग फाइनली निकल के बाहर जा रहे थे और हम एक और अदर लोकेशंस में पहुंच गए थे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, मैंने इस वीडियो में ज़्यादा डाला नहीं है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू, ध्यान रखिएगा।